इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। गैन्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने फुल फॉर्म स्टार्ट में लिखा था, नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा, तुम लोग उसमें देख लेना, ठीक है। गैन्स क्या होता है? गैन्स जो है वो फिर से इमेज जनरेशन के लिए यूजफुल है। इमेज जनरेशन की बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है जो कि गैन्स यूज करता है। अटेंशन, मतलब हमने ट्रांसफॉर्मर से बात की थी, अटेंशन मैकेनिज्म से, उसके बाद हमने वेरिएशन ऑटो इनकोडर्स देखा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं गैन्स, ठीक है। ये उसका और नेक्स्ट वर्जन पे हम लोग अब बात करते हैं। अब गैन्स का आइडिया क्या है भाई, वाली फिर से बात, गैन्स का आइडिया क्या है, गैन्स काम कैसे करता है। आइडिया से स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स को देखते हैं, इंट्यूशंस को देखते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं। गैन्स काम कैसे करता है, पहला समझो गैन्स जो है उसका आइडिया है गेम। हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है, हम लोग गेम खेलते हैं। अब इस गेम में हमारे पास दो कैरेक्टर्स है। एक कैरेक्टर है हमारा जनरेटर, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और एक हमारा कैरेक्टर है डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दो हमारे पास वेरिएबल्स है, या दो हमारे पास गेम में कैरेक्टर्स है, प्लेयर्स है। एक हमारा जनरेटर है और एक हमारा डिस्क्रिमिनेटर है। जी एंड डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो जनरेटर है उसका क्या काम है? उसका काम यह है कि वो कोशिश करता है कि वो क्रिएट करे फेक डेटा। वो क्या कोशिश करता है? वो कोशिश करता है कि वो क्रिएट करे फेक डेटा कि जो देखने में रियल हो। समझ रहे हो? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम गैन्स में एक बात कर रहे हैं और एक गेम के थ्रू से हम लोग समझ रहे हैं। गैन्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर और एक होता है जनरेटर। जनरेटर को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेटर को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जनरेटर का क्या काम है? जनरेटर का ये काम है कि वो कोशिश करके फेक डेटा को बनाए लेकिन वो असली लगे, यानी कि फोर्जरी करे, यानी कि कोई ऐसी चीज करे कि वो असली देखने में लगे लेकिन नकली हो। ये जनरेटर करता है। डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है उस पर बात करता हूं। डिस्क्रिमिनेटर कोशिश करता है कि वो बता दे रियल वर्सेस फेक। रियल और फेक में जो डिफरेंस है वो आपका डिस्क्रिमिनेशन। बात ही हो गई ना, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंग्विश करना या अलग करना या अपार्ट करना। तो डिस्क्रिमिनेटर जो है वो ये बताता है कि भाई रियल और फेक में डिफरेंस बता दो। और जो आपका जनरेटर है वो कोशिश करता है कि मैं ऐसी फेक चीज बनाऊं कि लगे असली हो। यानी कि आप समझ लो, डिस्क्रिमिनेटर जो है वो आपका पुलिस है और जो आपका जनरेटर जो है वो आपका चोर है, ठीक है। चोर है और पुलिस है। पुलिस जो है उसका काम है सही और गलत में फैसला करना। जो चोर है उसका काम है गलत चीज को सही बताना है, फिर गलत चीज को सही से सही पोर्ट्रे करना। तो ये गैन्स का मैकेनिज्म है, गैन्स इसी पे काम करता है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं और लेता हूं और बात करता हूं कि हो सकता है, चलो एग्जांपल तो मैंने आपको एक समझा ही दिया है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पे बात करता हूं। ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, यानी कि जो जनरेटर है जी, वो चाहता है कि वो इंप्रूव करे या कोशिश करके फूल करे डी को। जनरेटर जो कि फेक चीजें बनाता है, जो कि असली लगती है, उसका काम है कि जो असली और गलत में फर्क करता है उसको बेवकूफ बनाए, क्योंकि जितना वो बेवकूफ बनेगा उतना इसकी नकली चीज असली लगेगी। तो जी का काम है कि वो अपने आप को ऐसा बना ले कि वो नकली चीज को असली की तरह दिखाए और वो इतना अच्छा हो जाए, उसमें परफेक्ट हो जाए कि नकली चीज रियलिस्टिकली असली लगे। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 जो है वो ये है कि डी जो है वो अपने आप को इंप्रूव करे ताकि वो डिटेक्ट करे रियल और फेक में डिफरेंस। अब इसका काम, यानी कि पुलिस का काम ये कि अपने आप को इतना शार्प कर ले, इतना ज्यादा अप टू द मार्क या अप टू डेट कर ले कि वो फर्क बता दे कि हाँ भाई रियल क्या है और फेक क्या है। और ऑन द कॉन्ट्री जो आपका जनरेटर है उसका काम ये है कि वो फेक को रियल की तरह इतना अच्छा बनाए कि वो रियल लगे जबकि वो फेक हो। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ज्ञान इसी पे बेस्ड है। मैं अभी आइडिया पे बात कर रहा हूँ, गैन्स इसी पे बेस्ड है। गैन्स का पूरा आइडिया यही है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, गैन्स जो है वो दो चीजों पे काम करता है, पहला डिस्क्रिमिनेटर और दूसरा जनरेटर, या फिर जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम यह है कि वो ऐसी चीजों को जनरेट करे कि जो कि फेक हो, रियल लगे। डिस्क्रिमिनेटर का काम यह है कि जो रियल और फेक में डिफरेंस करे। ये आइडिया है गैन्स का। अब थोड़ा सा मैथ पे आते हैं। ये इसका इंट्यूशन था, अब मैथ पे आते हैं, ठीक है। ये बहुत मजेदार है यार, मतलब इसमें काफी मजा आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखो कि कैसे होता है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसकी फिर मैथ का है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव की इक्वेशन क्या है? मिनिमम मैक्सिमम जी एंड डी, वी डी जी इक्वल ई
एक्स पी डेटा log tx plus e z pz log 1 minus d g z। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल नोशन है। जितनी मैंने अभी तुम्हें जो कहानी सुनाई, बात की, जो तुमने मुझे बताई, उसका जो मैथमेटिकल नोशन है वो ये है। अब थोड़ा सा इस पे समझो, एग्जाम्पल लेके समझो। एग्जाम्पल इसका ये हो जाएगा, एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं एक मॉडल जो है वो ट्रेन करता हूँ पॉलिटिशियंस, अगर मैं पॉलिटिशियंस के फेसेस पे एक मॉडल जो है वो ट्रेन करता हूँ, ये मेरा एक मॉडल है जो कि पॉलिटिशियंस के फेसेस पे ट्रेन हो गया है। अब इसके बाद जो है वो ये मॉडल जो है वो जनरेट कर पाएगा, बल्कि ऐसा समझो कि इस मॉडल में जो ज्ञान होगा, जनरेटर जो है वो लर्न करेगा, क्या लर्न करेगा कि वो रियलिस्टिक न्यू फेसेस बनाए। अगर मेरे पास एक मॉडल है कि जो कि पॉलिटिशियंस के फेसेस पे ट्रेंड है, तो जनरेटर अब इसमें जब अप्लाई हुआ, यानी कि अगर इस पे गैन्स में अप्लाई करूं तो गैन्स यहाँ पर जनरेटर जो उसका पार्ट है, कंपोनेंट है, वो इसके बेसिस पे यहाँ पर सीखेगा कि वो इन पॉलिटिशियंस के फेसेस को न्यू रियलिस्टिक फेसेस बनाए, जो कि फेक होंगे लेकिन वो न्यू रियलिस्टिक फेस रियल लगे। डी फेक और ये सब सुना है ना, बस उसी की बात यहाँ पर हो रही है। यानी कि आपका मॉडल जो है वो पॉलिटिशियंस के लोगों फेसेस पे ट्रेंड है। अब यहाँ पर गैन्स अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो गैन्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर और एक होता है जनरेटर। जनरेटर जो है वो यहाँ पर इससे मिलते हुए रियलिस्टिक फेक इमेजेस बनाएगा, वो जनरेटर का काम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये आएगी कि जो इशू हो जाता है वो इशू ये है कि मोड जो है वो कोलैप्स हो जाता है। मतलब क्या होता है, यानी कि सिमिलर सैंपल्स अगर आप देते हो तो आपका जो मॉडल है वो कोलैप्स होने लगता है। आप समझ रहे हो, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो फिर वो जो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब ये इसका एक ड्रॉबैक है गैन्स का, जो मैं बता रहा हूँ कि एक ड्रॉबैक के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि भाई वो फिर सिमिलर होने लगता है। तो जनरेटर एक टाइम तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जनरेटर जो है वो रियलिस्टिक इमेजेस फेक जनरेट करता है, और डिस्क्रिमिनेटर जो है वो रियल और फेक में जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन एक आप कह लीजिए एक ड्रॉबैक जो है इस पूरे आर्किटेक्चर का ज्ञान का ये है कि एक टाइम के बाद जो मॉडल है वो कोलैप्स होने लगता है, या मोड जो है वो कोलैप्स होने लगता है, और एक सैचुरेशन पॉइंट जो है वो अचीव हो जाता है। तो यहाँ पर फिर ट्रेनिंग की इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है। जो ट्रेनिंग की इंस्टेबिलिटी है वो भी आ जाती है, मतलब इंस्टेबल ट्रेनिंग हो जाती है। जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट उतने नहीं आ पाते हैं, और सारा कुछ हो जाता है। तो ये गैन्स का मैथमेटिकल नोशन है जो मैंने यहाँ पर बात की। इससे पहले हमने आइडिया पे बात की, तो गैन्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। गैन्स पे बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। गैन्स ऐसे ही काम करता है। मैथमेटिकल नोशन पे बात की, आइडिया पे बात की, इंट्यूशन पे बात की, एग्जाम्पल्स पे बात की, एप्लीकेशंस पे बात की। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है वो है डिफ्यूजन मॉडल्स। डिफ्यूजन मॉडल जो है वो आपकी करंट स्टेट ऑफ आर्ट है, यानी कि जो अभी चल रहा है मार्केट में वो डिफ्यूजन मॉडल्स है। ठीक है, अब हम लोग उस पर बात करने चाह रहे हैं। ये पूरी हिस्ट्री और सारी बातें जानना जरूरी था, क्योंकि आप जब इंटरव्यूज में या फिर आप कभी भी कीनोट में, पब्लिक स्पीकिंग में, एसएमईज में या कॉन्फ्रेंसेज में, हैकाथॉन्स में कहीं भी जाओगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए, और इस सब के बेसिस पे ही जो है वो फिर आप आगे डिफ्यूजन मॉडल्स पे जा सकते हो। अब डिफ्यूजन मॉडल्स पे